इलेक्शन नहीं कराए तो मजीद इंतशार पैदा होगा। शफाफ इंतखाब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इमरान खान डट गए। वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा, ये सब एक ही एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। ये सिर्फ केसेस खत्म कराने आए हैं। हमने भी IMF से मुआहदा किया था, लेकिन अवाम का ख्याल न था। चेयरमैन PTI ने कहा, महंगाई मजीद बढ़ेगी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती रहेंगी, मुल्क में फूड सिक्योरिटी का बहरान पैदा हो जाएगा। महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाज। छोटे बड़े शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी। इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया गया। कराची से पेशावर तक बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। तमाम शहरों में PTI का एहतजाज दिखाया। बहुत सख्त महंगाई है। 70 साल से इतना ज्यादा महंगाई मैंने कभी भी नहीं देखा है। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उस वक्त पेट्रोल के ऊपर 4 रुपए 5 रुपए बढ़ते थे तो ये लोग ये कहा करते थे कि जी बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। पाकिस्तान और इमरान खान, हम लोग इमरान खान के साथ कल भी थे, आज भी थे और कितने हालात बुरे जाए उसके साथ ही रहेंगे। हम सब इस वक्त यहाँ पे उस इम्पोर्टेड हुकूमत की लाई हुई महंगाई की वजह से इकट्ठे हैं। कराची में शाहराह कायदीन, लाहौर लिबर्टी चौक, इस्लामाबाद F9, पेशावर हज नगरी, मुल्तान चौक, शाहबाज, फैसलाबाद घंटा घर में शहरी जमा हुए। रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट और लाल हवेली पर एहतजाज हुआ। बहावलपुर, लोधरा, राजनपुर, खानेवाल, रहीम यार खान समेत कई शहरों में अवाम महंगाई के खिलाफ घरों से निकल आए। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर कारकुन पहुंचे। इन चोरों डाकू बदमाशों को नहीं मानते। शेख रशीद कहते हैं ये सब साजिश के तहत आए हैं। असद उमर ने कहा ये तब्दीली राना सनाउल्लाह से रुकने वाली नहीं। फैसल जावेद बोले इम्पोर्टेड हुकूमत खुद को रिलीफ और आवाम को तकलीफ देने आई है। महमूद रशीद ने कहा इमरान खान का कसूर यह है कि वो पाकिस्तान की बात करता है। NA 240 का इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। PTI का मुतालिबा। इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस कुन है, दोबारा शेड्यूल जारी करें। महज 8% वोटिंग बड़े पैमाने पर इंतखाबी अमल से लाताल्लुकी का इजहार है। तशद्दुद और धांधली के बावजूद इंतखाब कलअदम करार न देने का फैसला बाइस ताज्जुब है। नाअहल लूटे बदमाशी पर उतर आए। लाहौर जौहर टाउन में नज़ीर चौहान का पुलिस के हमरा PTI के दफ्तर पर हमला, दर्जनों कारकुन जख्मी। हमाद अजहर कहते हैं शब्बीर गुज्जर के भतीजे के सर में गोली मारी गई। हमले की तमाम वीडियोस मौजूद हैं। पुलिस ने हमारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यास्मीन राशिद बोली हिरासा किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज ना किया तो अदालत जाएंगे। जो मर्जी कर लें, ज़िमनी इलेक्शन हम ही जीतेंगे। सिंध में PTI रुकने सूबाई असेंबली शब्बीर कुरैशी गिरफ्तार। इमरान खान का अली जैदी और इमरान इस्माइल से रब्ता। इमरान खान कहते हैं सिंध और पंजाब में फिस्ताई हुकूमतें गुंडागर्दी को फरोग दे रही हैं। जमहूरी मुल्क में पुलिस के जरिए ऐसी कार्रवाइयों की गुंजाइश नहीं होती। कातिल को दाखिला का कलमदान सौंप कर मुल्क को अनारकी की जानिब धकेला जा रहा है। नॉम चॉम्स्की समेत अमरीकी दानिश्वर भी इमरान खान के हक में बोल उठे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में कहा रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली जारी है। सहाफ़ियों और सोशल मीडिया सार्फिन पर कदगन लगाई जा रही है। सियासी कारकुनों और कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इमरान खान को कत्ल करने के लिए अफगानिस्तान में बंदा हायर किया गया है। मरियम नवाज की तरह इमरान खान को भी सिक्योरिटी दी जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। शहबाज गिल ने कहा इमरान खान के कत्ल की साजिश पर तहकीकात होनी चाहिए। सिंध के बाद पंजाब की बारी। आज से दुकानें और बाजार रात 9 बजे बंद किए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स और सिनेमा रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल्स का वक्त 10 बजे मुकर्रर। तिब्बी मराकज़, पेट्रोल पंप्स, बस अड्डे, तंदूर, दूध दही की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। मॉनसून सिस्टम ने सिंध का रुख कर लिया। मंगल और बुध को कराची में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।